गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग को मैं लिंक लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। लिंक लिस्ट किसे बोलते हैं, है ना। तो लिंक लिस्ट का डिफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिंक लिस्ट किसे बोलते हैं। इसका डिफिनेशन एक बार हम पढ़ देते हैं। अ लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड वेयर लीनियर ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाई लिंक और पॉइंटर। ये एक सिंपल डिफिनेशन है लिंक लिस्ट का। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि किस तरीके से डेटा को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग को याद होगा। तो हम लोग स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में जनरली एरे के थ्रू हम लोग डेटा एलिमेंट को स्टैक या क्यू में हम लोग अरेंज कर देते हैं ना। और लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन हम लोग जनरली बोलते थे कि डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग उसको करेंगे। तो डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन इसको क्यों बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि यहाँ पर डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि लिंक लिस्ट क्या है। ये भी एक कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। ये भी डेटा एलिमेंट का एक तरीके का डेटा एलिमेंट का फाइनाइट डेटा एलिमेंट का कलेक्शन है ना। वेयर लीनियर ऑर्डर, जो भी लीनियर ऑर्डर इसका है वो मेंटेन बाई अ लिंक और पॉइंटर। पॉइंटर के थ्रू हम लोग या लिंक क्रिएट करके किसी भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस को अपने पास रखते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे किस तरीके से। तो ये डिफिनेशन जनरल डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हम एक सपोज दैट ये एक नोड है, कोई भी नोड है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होल्ड द एड्रेस ऑफ डेटा और इन्फो। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। एक ये नोड है, इसका अपना कुछ मेमोरी में कुछ अपना लोकेशन होगा, यानी मेमोरी में कुछ अपना एड्रेस होगा जिसको मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, है ना। और उस नोड में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डेटा और इन्फो पार्ट, इसको डेटा या इन्फो पार्ट भी बोल सकते हैं, है ना। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड लिंक पार्ट। या सेकेंड पार्ट जो बॉक्स बना है इसको हम लोग लिंक पार्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिंक टू द नेक्स्ट नोड, लिंक टू द नेक्स्ट नोड। ये नेक्स्ट नोड का लिंक होता है ना। मान लो सपोज डेट मेरे पास कोई डेटा है, उसको इम्प्लीमेंट करना है थ्रू अ लिंक लिस्ट। तो अगर ऐसा डेटा है 3, 5, 10, इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि इस तरीके से डेटा है, उसको हमको लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, यानी इसको इसके अंदर होल्ड करके रखना है। सपोज डेट एक ये नोड है, हर एक डेटा को हम लोग एक नोड मानते हैं। तो इसमें सपोज डेट 3 है, इस नोड के अंदर 5 है, और ये एक नोड है उसके अंदर 10 है ना। अब ये मेमोरी के अंदर सारे का अपना अपना एड्रेस होगा। तो मान लो कि इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 1001, इसका एड्रेस 1002। तो ये जो यहाँ जो लिंक पार्ट है, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करता है। तो ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस कौन सा है, ये नेक्स्ट नोड ये है, इसका एड्रेस कौन सा है, तो यहाँ पर इसको 1001 होल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट करेगा लिंक एक इससे कनेक्ट हो गया। और ये क्या है, इसका एड्रेस है 1002 इसके अंदर हम लोग रख दिए। तो ये इस नोड को है। एंड लास्ट नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, नल नोड। नल नोड को इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो लिंक लिस्ट जनरली इसी को बोलते हैं कि हर एक नोड दूसरे नोड से थ्रू उसके मेमोरी एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड होता है ना। उसको मेमोरी एड्रेस के थ्रू हम लोग बताते हैं कि कौन सा नोड कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पर इसके बाद पढ़ेंगे कि कितने तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट को पढ़ना है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर दो तरीके से लिंक लिस्ट को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सिंगली। लीनियर बोलो या सिंगली लिंक लिस्ट बोलेंगे। एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर लिंक लिस्ट,
है ना। दो तरीके से आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि लीनियर लिंक लिस्ट किसको बोलते हैं, उसका हम लोग रिप्रेजेंट करके देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर या सिंगली लिंक लिस्ट, है ना। तो किस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। तो हम एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्रिएट करते हैं, और उसको कैसे हम लोग उसको कैसे बोलेंगे कि लीनियर और सिंगली लिंक लिस्ट है। तो देखो सपोज डेट यही ऊपर का ही एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक नोड क्रिएट किए, है ना। इसके अंदर कोई एक डेटा एलिमेंट है, सपोज डेट ये 5, एक अनदर नोड है उसके अंदर दूसरा डेटा एलिमेंट है 6, थर्ड वन है इसके अंदर 10। ये डेटा एलिमेंट्स एक तरह का एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, होमोजेनियस डेटा एलिमेंट है। तो इसमें इसका सपोज डेट मेमोरी एड्रेस क्या है 100, इसका मेमोरी 101, इसका मेमोरी एड्रेस 102, है ना। तो ये हम अज्यूम कर लिए कि ये एक नोड है, मेमोरी में वो कहीं वो नोड स्टोर है और उसका अपना एक एड्रेस होगा, मेमोरी में उसका अपना एड्रेस होगा। तो इस नोड का ये एड्रेस है ना, और ये भी इसका भी एक ये एज्यूम किया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 100 क्या है एक मेमोरी एड्रेस हम एज्यूम कर लिए हैं। तो और एक हेड पॉइंटर है, हेड पॉइंटर हम क्रिएट किए हुए हैं, हेड एक पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड का मेमोरी को एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रखता है। तो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, ये फर्स्ट नोड कौन सा, ये 5 है, इसमें एक न्यूमेरिक डेटा नंबर है और ये क्या है इन्फो पार्ट है, लिंक पार्ट है सॉरी। तो ये इन्फो पार्ट है और ये लिंक पार्ट है। तो ये लिंक पार्ट किसका एड्रेस रखेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 100 है, 101 है, 101 रखा। तो इसका मतलब ये 101 नोड को ये पॉइंट कर रहा है, इसको इस नोड को पॉइंट कर रहा है। इसके अंदर 102 है, इसको ये पॉइंट कर रहा है। और ये हेड है, हेड एक पॉइंटर है विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। बात समझ में आया। तो और लास्ट नोड को हम लोग नल नोड मानते हैं, इसको नल से क्रिएट करते हैं, यानी इस तरीके से, यानी उसके आगे कोई किसी नोड नहीं है, उसके आगे नोड है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट किए हुए हैं, क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट या लीनियर लिंक लिस्ट। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका एक होता है कि एक कोई भी नोड है, तो सपोज डेट मान लो कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसमें इसको एक बाहर हम निकाल लेते हैं कि ये एक नोड है। नोड के अंदर हम लोग डेटा एलिमेंट, हम लोग किसी टाइप का इंटीजर डेटा एलिमेंट या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा एलिमेंट को स्टोर करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि एक पार्ट होगा, उसमें हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखेंगे, और दूसरा क्या होता है लिंक होता है या पॉइंटर होता है विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये दो पार्ट होता है किसी भी कोई भी हम लोग नोड क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसमें कि इसका हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यानी यूज़र डिफाइंड डेटा अपने से हम लोग यूज़र हैं, हम लोग डिफ़ाइन करेंगे इस नोड को। तो इसको कैसे हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर के थ्रू किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा ये आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, है ना। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, ये क्या कीवर्ड है, हम नोड ले रहे हैं, नोड डेटा टाइप ले रहे हैं, तो यहाँ पर नोड लिख दिए, है ना। फिर इस नोड के अंदर क्या है, एक इन्फो पार्ट है या डेटा पार्ट है, इसके अंदर हम लोग सपोज डेट इसके अंदर हम लोग नंबर स्टोर करके रख रहे हैं, और इसके अंदर ये पॉइंटर है, पॉइंटर मान लो, लिंक पार्ट मान लो, जो मानना है वो मान सकता है आदमी, जिसको मानोगे यहाँ पर डिफाइन करना होगा, है ना। अब इसके अंदर हम लोग क्या है
कोई भी नोड क्रिएट करें उसके अंदर क्या है, एक इंटीजर टाइप नंबर है ना, और दूसरा क्या है, एक नोड पॉइंटर है, पॉइंटर या लिंक, नोड टाइप पॉइंटर है ना। इसको हम लोग डिफाइन कर दिए। ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है, ऐसे ये लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक नोड क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, क्रिएट नहीं हुआ। ये क्या है, एक प्रोटोटाइप मॉडल है किसी भी नोड को क्रिएट करने का, है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऐसे, सपोज डेट लिख दिए कि यहाँ पे नोड पॉइंटर हेड, है ना। तो हेड क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंटर, या यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक नोड क्रिएट किए हुए हैं जिसके अंदर एक डेटा टाइप है, इन नंबर और एक पॉइंटर है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं, इसके बाद निकलने के बाद यहाँ पर एक हेड पॉइंटर है। वो हेड पॉइंटर क्या है कि एक हेड पॉइंटर है, वो किस टाइप का है, नोड डेटा टाइप का है ना। तो विच कैन होल्ड द एड्रेस, यानी हेड है वो किसका एड्रेस रखेगा, ये जो नोड हम क्रिएट किए हैं उसका एड्रेस रखेगा। सपोज डेट इसका एड्रेस 5000 है, ये जो हम लोग क्रिएट किए, तो वो एक हेड पॉइंटर है, ये हेड एक पॉइंटर है यहाँ पे, उसका अब इसका एड्रेस को यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। इसका एड्रेस सपोज डेट 5000 है, तो यहाँ 5000 होल्ड करके इसको ये पॉइंट करेगा। ये लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर नोड पॉइंटर है। ये अगर C++ में लिखा जाए, सॉरी C में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड लिखा रहेगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड। यानी हेड क्या कर रहा है कि हेड एक पॉइंटर है जो कि होल्ड करके एड्रेस, इस नोड का एड्रेस को होल्ड करके अपने पास रखेगा, जस्ट लाइक अ वेरिएबल, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ उम्मीद किए। फिर इसके बाद हम लोग आगे में क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, इसके बाद लिखा जाएगा ऐसा, इस तरह का स्टेटमेंट कि हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द स्टेटमेंट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड इज एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स कि एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट होता है इसमें, कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट होगा और असाइन हेड एज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द नोड। बस समझ में आया कि एक नोड क्रिएट होगा, मेमोरी के अंदर एक नोड क्रिएट होगा और वो क्या करेगा, होल्ड करके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक हेड यहाँ पर हम लोग क्रिएट ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक हेड क्रिएट हो रहा है, सपोज डेट ये हेड है, और ये क्या कर रहा है, होल्ड करके एक इसका एड्रेस रखेगा। ये एक नोड है, उसका एड्रेस रखेगा, है ना। सपोज डेट ये एक नंबर है और ये एक पॉइंटर है ना। इसको हम नोड बोलेंगे, इसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। बात समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब यही होता है कि ये एग्जीक्यूट होता है तो एक मेमोरी के अंदर एक स्पेस क्रिएट करता है, सफिशिएंट स्टोर करता है स्पेस को, है ना। और वो असाइन हेड एज अ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द नोड, ये लिखोगे स्टेटमेंट। तो बात समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट हम लोग आगे चल के प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम आपको बता दिए, है ना। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसके अंदर नंबर में कोई वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे हेड पॉइंट कर रहा है किसको, वैल्यू को, तो नंबर को पॉइंट कर रहा है, और नंबर क्या है उसमें कोई भी नंबर 30 दे देते हैं। अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं कि हेड पॉइंट कर रहा है पॉइंटर को, तो पॉइंटर में कोई भी वैल्यू है, अगर नल वैल्यू एक ही पॉइंटर है तो उसमें हम लोग नल वैल्यू को हम लोग नल वैल्यू इंडिकेट कर दें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे है ना, ये एक हेड है, सपोज डेट 100 है। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नोड को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग इसका हम लोग बनाएंगे, है ना।